माइक ऑन है क्या? कर दो, ऑन कर दो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रही है क्या? आ रही आवाज़ सबको? जी अंकित। जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार बताइएगा कमेंट करके कौन कौन जुड़ चुका है। जी, तो स्टैटिक में जो है काफ़ी दिन बाद क्लास लगी है मेरी। आज हम एक बहुत ख़ास टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक जो होगा उसका नाम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत ख़ास टॉपिक है आज का। टॉपिक का नाम है जी भारत के इतिहास की प्रमुख पुस्तकें। इंडियन हिस्ट्री में कुछ फेमस किताबें लिखी गई, उनके राइटर के बारे में अक्सर आपसे पूछा जाता है। कितने लोग इस टॉपिक के बारे में जानते हैं एक बार बताइएगा। थैंक यू रोशनी जी। जी मनदीप ढिल्लों, क्या आप लोगों ने इस टॉपिक के बारे में पहले सुना है? भारत के इतिहास की प्रमुख किताबें, इतिहास में जो लिखी गई है वो किताबें। करंट की बात नहीं कर रहा मैं, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। बताइएगा जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एचएसएससी के हिसाब से तो मान के चलो 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे ही आएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब से मार्केट में एचएसएससी आया है ना, एचएसएससी आया है मान लो, और हिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चंस आए हैं। एचएसएससी के किसी भी एग्जाम में मान लो हिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं, तो इन 6-7 में से 2 किताबें पूछी गई है। ये सच है। एचएसएससी में आज तक हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें से 1 या 2 किताबें ही पूछी गई है। और खास बात यह है, उन किताबों का एक क्राइटेरिया है, लिमिटेड सी किताबें हैं। आज मैं आप लोगों को जितने भी किताबें करवाऊंगा पूरे लेक्चर में, आज सारे की सारी कंप्लीट कर लेंगे हम, जितनी भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा उनमें से अब तक जितने भी एचएसएससी में हुए हैं, जितने भी एचएसएससी में किताबें आई है वो कवर होंगे। आने वाले समय में भी एचएसएससी जो भी बुक आपसे पूछना चाहेगा तो वो उसी चैप्टर में से होगी जो मैं आज आप लोगों को करवा रहा हूं। तो इसका मतलब ये है, हाँ जी ज्योति वत्स,
ज्योति वत्स, अभी क्लास स्टार्ट हुई है। पहले तो मुझे आप लोग ये बता दीजिए, इस बात से क्या हो जाएगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि क्लास कब स्टार्ट हुई है? क्या पीछे चले जाएंगे आप लोग? कोई फर्क नहीं पड़ता जी। देखिए, मेरी बात शायद कोई ध्यान से सुन नहीं रहा। जी, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एचएसएससी का रुझान है, आप ये मान के चलो आपको पहले ही पता लग गया, उन 90 में से 2 क्वेश्चन बुक पूछी जाती है और वो बुक आज के टॉपिक में से ही पूछी जाएंगी। अब समझ में आ गई? यानी आज के टॉपिक का मतलब है आपके पेपर में 2 क्वेश्चन पक्के हो गए जी, 2 नंबर पक्के हो गए। बात आ गई ना समझ में? कोई दिक्कत? अब चलिए जी, कॉपी पेन उठा लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए साथ में। जिसने कॉपी पेन उठाया है फटाफट बताइए। सबने उठाया ना कॉपी पेन? जी, तो अब हम करते हैं स्टार्ट। मैं पहले कुछ किताबें आप लोगों के सामने लिख रहा हूं और ध्यान रहे 2 नंबर पक्के आज के टॉपिक में से। पहले कुछ किताबें मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसके बाद में जब कभी एचएसएससी के यूट्यूब पे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा ना, जब आप देखेंगे कि हाँ ये किताब मैंने बताई थी स्टैटिक वाले टॉपिक में, ठीक है? देखिए जी, कुछ किताबें मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, एक एक बात लिखते जाएंगे, फिर हम राइटर लिखेंगे बाद में। देखिए जी, सबसे पहले मैंने लिखा इंडिका। आप लोग देख लीजिए एक बार, बीच में कमेंट नहीं करनी है, लास्ट में पूछना है क्या है क्या नहीं है। अर्थशास्त्र, बुद्ध चरित, हर्ष चरित, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, रामायण, महाभारत, कुमार संभवम, रघुवंशम, रामचरितमानस, पंचतंत्र, मुद्रा राक्षस, गीत गोविंद, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, अष्टाध्यायी, एक बार इस पेज की नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। एक बार इस पेज की एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम अगले पेज पर चलते हैं। जल्दी जल्दी बताइएगा जी।
हाँ जी, अभी कुछ बाकी है। सबने नोट कर ली ना? अगले पेज पे चलते हैं हम अब लोग। बताइएगा जल्दी, कमेंट पढ़ रहा हूँ आप लोगों के। आगे देखिए जी। वरित संहिता, पंच सिद्धांतिका, आर्यभट्टम, चर्क संहिता, काम सूत्र, सहनामा, तहकीक ए हिंद, बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, तुजुक ए जहांगीरी, पादशाहनामा, तुजुक ए आलमगिरी, तारीख ए दिल्ली। एक बार इस पेज की नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। इस पेज की नोट कीजिएगा एक बार आप लोग। ये आर्यभट्ट में लिखी हुई है, पंच सिद्धांतिका और आर्यभट्ट। तुजुक ए आलमगिरी। वरित संहिता, पंच सिद्धांतिका, आर्यभट्टम। और बताइए आगे। कोई दिक्कत? चलिए जी, अब देखिए आगे। अमुक्ता माल्यद,
ब्रिटिश भारत का इतिहास। उत्तर रामचरितमानस। ये तीन और लिख लीजिएगा। अमुक्तमाल्यद, ब्रिटिश भारत का इतिहास और उत्तर रामचरितमानस। तो दिक्कत, ये वो किताबें हैं जो अब तक आई हैं और जो आगे भी आएंगे, यानी कि आज तक जितने भी स्टैटिक के टॉपिक हुए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको मानिए, क्योंकि एक ही टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी, रितु मलिक, हेनजांग। हो गया। अब हम शुरू से करते हैं। सभी किताबों के राइटर देखते हैं एक एक तरीके से, ध्यान से समझ के, ठीक है। नमस्ते सुखविंदर सोलंकी, नोट कर ली ना सबने? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, एक बात और सुन लीजिएगा, एक एक बुक के बारे में सिर्फ राइटर नहीं, राइटर के साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा उस बुक के बारे में, वो आप लोग साथ साथ में नोट कर सकते हैं समझ के, ताकि आपको याद रह जाए। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बुक है इंडिका। अब मुझे पहले ये बताइए आप लोग, क्या मैं रेड से लिख सकता हूं? अब मुझे बताइए, मैंने मेगास्थनीज लिखा है, क्या सही दिखाई दे रहा है? क्या मैं इससे लिख सकता हूं? बताइए जी, नहीं तो फिर मार्कर चेंज करते हैं, हम कलर चेंज करते हैं। क्या हम इससे लिख सकते हैं? नहीं, साफ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने मेगास्थनीज लिखा है, क्या ये कलर चेंज करने की जरूरत है? करना पड़ेगा चेंज? चेंज कर लीजिए। ओके जी, तो क्या हम इससे लिख सकते हैं? ये सही रहेगा ना? देखिए जी, अब बताइए, मेगास्थनीज क्या इससे लिख सकता हूं? क्या ये सही दिखाई दे रहा है? मुझे बताइए एक बार कमेंट करके। एडवांस चल लो पहले तो और देखी जाएगी। ये सही दिखाई दे रहा है क्या? पहले ये बताओ, जो मैंने अभी लिखा है मेगास्थनीज, सही देख पा रहे हो? चलिए जी, तो देखो मेगास्थनीज जो है ना, एक यूनानी इतिहासकार था। ये बातें ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार था और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एंट्री की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने के बाद इसने एक पुस्तक लिखी जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो मेगास्थनीज की किताब से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट तो है कि पेपर में पूछी जाएगी। तो इस पे हम एक स्टार बना लेते हैं, ठीक है? इस पे एक स्टार बना लीजिए साथ में। फिर आते हैं जी अर्थशास्त्र पे। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि चाणक्य ऑप्शन में मिले, कौटिल्य मिलेगा। चाणक्य या फिर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए जी आप लोग, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो इकोनॉमिक्स पे आधारित नहीं है। जो बार बार कमेंट कर रहे हो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो इकोनॉमिक्स पे आधारित नहीं है। अर्थशास्त्र नाम की किताब इसने राजनीतिक विज्ञान पे लिखी है। तो पेपर में यह भी पूछा जाता है, अर्थशास्त्र कौटिल्य का किस विषय पर आधारित है? अर्थशास्त्र पे या इकोनॉमी पे? राजनीति पे। राजनीति पे आधारित है, ठीक है? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। बुद्ध चरित्र, ये
अश्वघोष ने लिखी है। अश्वघोष की लिखी हुई बुक बुद्ध चरित्र, ये जो है हमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी देगी। हर्षचरित बाण भट्ट द्वारा लिखी गई किताब, हर्षचरित बाण भट्ट द्वारा लिखी गई किताब है। इस पे आप लोग 2 स्टार बना लो। बाण भट्ट द्वारा लिखी गई किताब पे 2 स्टार बना लो, 2 नहीं, इस पे 3 स्टार बना लो, क्योंकि HSSC वाले इसका पीछा नहीं छोड़ते। ठीक है, हर्षचरित जो है बाण भट्ट द्वारा लिखी गई किताब है। उसके बाद नागानंद प्रियदर्शिका, ये दोनों और ये रत्नावली, ये तीनों हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए हैं। हर्षवर्धन ने लिखी थी नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली। अच्छा, एक बात याद रखना आप लोग, ये तीनों है ना हर्षवर्धन के लिखे हुए 3 नाटक कहलाएंगे। ये किताबें एक्चुअल में नाटक पे आधारित है। ये 3 नाटक हैं। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। बार बार कमेंट जो कर रहे हो आप लोग शांत हो जाइएगा, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, हर एग्जाम में पूछी जाती है किताबें। अगर आप लोगों को आती है तो क्लास बंद करके कुछ काम कर लो। देखिए जी, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली तीनों ही नाटक है, हर्षवर्धन ने लिखे थे। तीनों पे आप 2-2 स्टार बना लो, क्योंकि ये पेपर के हिसाब से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रामायण का सबको पता है महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, और ये ध्यान रहे रामायण एक एपिक है। एपिक क्या होता है? महाकाव्य। एपिक क्या होता है? महाकाव्य। तो इसका मतलब रामायण एक महाकाव्य है। किसने लिखा था? वाल्मीकि ने। महाभारत भी एक महाकाव्य है, वेद व्यास ने लिखा था। महाभारत वेद व्यास ने लिखा था, ये एक महाकाव्य है। कुमार संभव, कालिदास, एक बुक कालिदास की लिखी हुई। रघुवंशम, ये भी कालिदास की लिखी हुई है। रामचरितमानस तुलसीदास, रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र जो है, चरणजीत जी, अगर आपको सारी किताबें आती है तो आप आ जाइएगा, हिसार में स्टूडियो है, आपका मोस्ट वेलकम। आप आकर के इसको पढ़ाइएगा जी। एक बार यहां तक की सारी किताबें आप उनके राइटर के साथ लिख लीजिए। चरणजीत जी, मेरी बात का रिप्लाई नहीं दिया आपने। अगर आपको सारी किताबें आती हैं, हो गया। उसके बाद है मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त। वैसे विशाखदत्त कहा जाता है, विशाखदत्त, ठीक है। उसके बाद है जी गीत गोविंद, ये जयदेव ने लिखी थी। गीत गोविंद ये कृष्ण व गोपियों पर आधारित एक किताब है, कृष्ण व गोपियों पर। अंकित शर्मा, अब मैं क्या रिप्लाई दूं आपकी कमेंट का? ये सही है कि आप लोगों की साइंस की क्लास लगते रहे। मैं
बता रहा हूं मैं, आपके बैच को बिल्कुल पढ़ा के खुश नहीं हूं, जिस तरीके के आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं ना। या तो मैं आप लोगों के कमेंट बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दूं, फिर आप लोगों को दिक्कत होती है कि हमारा रिप्लाई नहीं दिया जा रहा। अगर कमेंट पढ़ते हैं तो आप लोगों के कमेंट इतने अजीब आते हैं कि बस पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई ने लिखी थी। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत जो है ये भी एक एपिक है और ये हिंदी भाषा का एपिक है, अलग से याद रखना इसको, हिंदी भाषा में लिखा हुआ एपिक। अष्टाध्यायी जो है ना, ये लिखी थी पाणिनि ने, और ये एक संस्कृत व्याकरण की बुक है, संस्कृत व्याकरण पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी। नोट कर ली है तो बताइए, फिर मैं आगे चलता हूं। रघुवंशम है ये आप लोगों ने नोट कर ली है तो बताइए, फिर मैं आगे चलता हूं। हो गया ना? चलिए जी, अब देखिए आगे। वृत्त संहिता ये लिखी थी वरा मिहिर ने, वरा मिहिर। पंच सिद्धांतिका भी वरा मिहिर ने लिखी थी। और ये दोनों किताबें मैथ और फिजिक्स पे आधारित है, या मैथ या साइंस पे कह सकते हो, मैथ या साइंस पे आधारित है दोनों किताबें। आर्यभट्टम, आर्यभट्ट ने लिखी थी। चरक संहिता चरक ने लिखी थी, ये चिकित्सा पर आधारित है, चिकित्सा अलग से पूछा जाता है ये। कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखी थी, वात्स्यायन। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी थी। तहकीक हिंद अल बरूनी, जो फिरदौसी और अल बरूनी है, इन दोनों ने महमूद गजनवी के समय में लिखी थी ये किताबें, महमूद गजनवी के साथ आए थे ये लोग। बाबरनामा बाबर ने लिखी है। हुमायूं नामा गुल बदन बेगम ने लिखी है, ये हुमायूं की बहन थी। अकबर नामा अब्बू फजल ने लिखी है। अब्बू फजल। तुजुक जहांगीरी खुद जहांगीर लिखता है। अच्छा देखो, बाबरनामा और तुजुक जहांगीरी, बाबरनामा और तुजुक जहांगीरी, ये दोनों ऑटोबायोग्राफी है, इन दोनों ने खुद ने लिखी है, अपनी आत्मकथा है ये, ठीक है। उसके बाद देखो जी, पादशाहनामा, ये लिखी है अब्दुल हामिद लाहौरी, और ये शाहजहां के बारे में है। पादशाहनामा शाहजहां के बारे में है। तुजुक के आलमगिरी, आलमगीर खुद लिखता है जी। तारीख ए दिल्ली अमीर खुसरो ने लिखी थी।
ये वाली किताबें अगर हो गई है तो बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। यहां तक हो गया है तो बताइएगा जी। हुमायूं की आत्मकथा नहीं है रिंकू, हुमायूं की तो जीवनी है, ये इसकी बहन ने लिखी थी, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम ने। आत्मकथा तो ये दो है जिन पे 2 स्टार बना हुआ है। ये पूछा जाता है किन मुगल बादशाहों ने अपनी जीवनी खुद लिखी थी, बाबर व जहांगीर। कर लिया सबने? फर्स्ट वरामिहिर ने लिखी थी वृत्त संहिता, पंच सिद्धांतिका भी वरामिहिर ने लिखी थी। पूनम क्लास तो अभी फिनिश होने वाली है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, वहां हम पहुंचेंगे, पिछले पेज पे मैं दोबारा से आऊंगा। चरक संहिता के बाद काम सूत्र वात्स्यायन। हाँ जी, पद्मावत शेरशाह सूरी के समय में लिखी गई थी, लेकिन लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने, और पद्मावत एक हिंदी भाषा का महाकाव्य है। हो गया? हाँ जी, हरियाणा में भी इन्हीं में से आती हैं, एचएसएससी वाले में भी इनमें से मैक्सिमम बुक आई हुई है, मैक्सिमम सारी की सारी ही आई हुई हैं, आने वाले समय में भी आ सकती हैं ये। रिंकू जी, ये प्राचीन काल के हैं सारे के सारे, गुप्त काल के, मतलब जो मैक्सिमम पुराने नाम है, बाकी ये मुगलों के समय की है। हो गया ना? अब देखिए आगे। उसके बाद है जी अमुक्ता माल्यद, ये लिखी थी कृष्ण देव राय ने। एचएसएससी क्लर्क में आया हुआ था कृष्ण देव राय ने। ब्रिटिश भारत का इतिहास जेम्स मिल ने लिखी थी, जेम्स मिल। और उत्तर रामचरितमानस भवभूति ने लिखी थी, उत्तर रामचरित मानस, ये भी लिख लीजिए एक बार। रमन भाटिया कामसूत्र वात्स्यायन, उत्तर रामचरितमानस भवभूति ने लिखी थी, भवभूति। अब देखो, जिसने ये किताबें कर ली उसके 2 नंबर पक्के हैं, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। रिंकू, ये अमीर खुसरो का नाम आएगा, अमीर खुसरो। एक बार मैं ये सारी किताबें रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद जो है किसके बारे में क्या एक्स्ट्रा पूछा गया था वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए जी, सबसे पहले है इंडिका, मेगास्थनीज लिखी थी, मौर्य वंश की जानकारी हमें ये किताब देती है, ठीक है।
अमीर खुसरो, तारीख ए दिल्ली। देखिए जी, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। एक एक बात ध्यान से सुन लीजिए। इसके बारे में एक्स्ट्रा क्या पूछा जा सकता है, ये हमें मौर्य वंश की जानकारी देती है। इंडिका मौर्य वंश की जानकारी देती है हमें, ठीक है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी, लेकिन ये किताब जो है वो पॉलिटी पे आधारित है। वैसे अर्थशास्त्र नाम है लेकिन पॉलिटी पे आधारित है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखी थी, और हर्षचरित जो है बाणभट्ट ने लिखी थी। इसको तो रट लो, एचएसएससी वाले पूछेंगे ही पूछेंगे। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये तीनों नाटक हैं, हर्षवर्धन ने लिखे थे संस्कृत भाषा के। रामायण एक एपिक है, वाल्मीकि ने लिखा था, महाकाव्य है। महाभारत भी एक महाकाव्य है, दोनों के दोनों महाकाव्य है ये। कुमार संभव जो है कालिदास ने लिखी थी, रघुवंशम कालिदास ने लिखी थी, रामचरितमानस जो है तुलसीदास ने लिखी थी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने, गीत गोविंद जयदेव ने। और ये किताब कृष्ण व गोपियों पर आधारित है। कृष्ण व गोपियों पर आधारित है गीत गोविंद। पृथ्वीराज रासोचंद्र बरदाई ने लिखी थी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। यह भी एक हिंदी भाषा का महाकाव्य है, ध्यान रहे, हिंदी भाषा का महाकाव्य। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी, संस्कृत व्याकरण की बुक है ये। उसके बाद वृत्त संहिता व पंच सिद्धांतिका, ये दोनों किताब मैथ और साइंस पे आधारित है, वरा मिहिर ने लिखी थी। आर्यभट्टम, आर्यभट्ट ने लिखी थी। अच्छा, आर्यभट्ट की एक किताब और है, आप लोग वो भी लिख लीजिएगा। आर्यभट्ट की एक बुक और है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। एक बुक और है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत नाम की बुक है जो वो आर्यभट्ट की है। इसके अलावा चरक संहिता, चरक संहिता जो है चरक संहिता चरक ने लिखी, चिकित्सा पे आधारित है। काम सूत्र जो है वात्स्यायन ने लिखा है। शाहनामा फिरदौसी ने, तहकीक हिंद अलबरूनी ने। बाबरनामा बाबर ऑटोबायोग्राफी है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, ये हुमायूं की बहन थी। अकबरनामा अबू फजल ने लिखी है। तुजुक के जहांगीर, जहांगीर ने लिखी है। पादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने। तुजुक के आलमगिरी, आलमगीर ने। तारीख दिल्ली अमीर खुसरो ने लिखी है, अमीर खुसरो की बुक थी तारीख दिल्ली। अमुक्ता माल्या, ये तेलुगु भाषा में है। ये भी एक एपिक है, ये ध्यान रहे, एपिक है तेलुगु भाषा का, जो कि एचएसएससी क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश भारत का इतिहास, ये वो बुक है जिसमें भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। इस बुक में भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। हिंदू एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था जेम्स मिल द्वारा। उत्तर रामचरितमानस भावभूति द्वारा लिखी गई है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बारे में बताइए, किसी को दिक्कत है तो क्या? जनगण मन, ये भारत भाग्य विधाता एक गीत है, उसमें से लिया गया है। उस गीत का बस एक पैराग्राफ है ये। सूर्य सिद्धांत, ये जो है आर्यभट्ट की बुक है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ गया सबको? कोई समस्या नहीं है ना? मैंने आप लोगों को, अच्छा अब एक बार काउंटिंग कर लेते हैं, हम लोगों ने कितनी बुक पढ़ी है। लगभग 36 किताबें हम लोगों ने लिखी हैं, ठीक है।
36 किताबें। किसी ने पूछा है सर पद्मावत के नीचे क्या है? पद्मावत के नीचे है भाई अष्टाध्यायी, पाणिनि ने लिखी है। अब सुनिए जी मेरी बात। ये टॉपिक मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि एचएसएससी के पिछले एग्जाम्स को देखते हुए मैंने देखा है हर एग्जाम में एक ना एक बुक पूछी गई है। आप लोग पिछले एग्जाम उठा करके देख लीजिएगा, उनमें ये किताबें आपको मिलेंगी। अब रही फाइनल बात, स्टैटिक जीके का बैच मैंने लिया, ये बैच पढ़ा करके बहुत अच्छा लगा। अब ये बैच आगे मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, ठीक है? आगे जो है फोगाट सर करवाएंगे। इसमें आपको जो भी बचा हुआ है मेरे से जो हो चुका था मैंने करवाया। आप लोगों के जो दिल से कमेंट आए उनका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। तब बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।